नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिली होगी या नहीं मिली होगी तो मैं बता दूं, एनएमटीएसटी यानी एनएम एमपी स्टेट एनएम टीएसटी की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों। ये 27 तारीख से 28 तारीख तक फॉर्म इसका भरा जाने वाला है। इसकी काउंसलिंग ये देखिए टेंटेटिव डेट जो है तो इसने शेड्यूल जारी किया है। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी चार्ट ये 26 तारीख को 1 डे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ 2024 एनएमटीएसटी ये जो है तो 27 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक यानी सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया है दोस्तों। पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट 29 जनवरी को हो जाएगा, एक दिन के अंदर अंदर। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय एमपी डोमिसाइल रजिस्टर्ड कैंडिडेट तो देखिए 29 तारीख को ही 12 बजे के पहले आपको करना है। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड 30 तारीख को जारी किया जाएगा और फिर रिपोर्ट एंड ये चीजें जो है तो 31 तारीख को, मतलब बहुत कम समय मिला है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो चलिए इसमें हम जानेंगे प्रक्रिया, संक्षेप में नहीं विस्तार से जानेंगे कि किस तरीके से आपको एनएमटीएसटी का काउंसलिंग करना है। तो यदि आपकी प्रोफाइल बनी हो तो आप यहाँ पे एनएमटीएसटी का एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो बना सकते हैं, डाल सकते हैं और कैप्चा डाल करके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यदि ना बनी हो तो क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो देखिए साइट थोड़ी सी धीमी चल रही है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे। तो दोस्तों एप्लीकेशन नंबर और सीक्रेट की और यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है उसको डालेंगे। देखिए एप्लीकेशन नंबर तो आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, एडमिट कार्ड में या तो रिजल्ट में मिल जाएगा। सीक्रेट की आपके रिजल्ट में ही जो फोटो दी गई है, फोटो के ऊपर जस्ट सीक्रेट की लिखा होगा दोस्तों, एसआर नंबर करके। एसआर नंबर ही सीक्रेट की है, उसको आप डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। फिर हाँ, तो दोस्तों इस तरीके से आइकन इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल शो करेगी, कितना नंबर मिला है आपको, कंसोलिडेटेड रैंक क्या है, ये सब दिखेगा। इसके बाद आप मोबाइल नंबर डालिए और अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है। स्टार लगा रहता है, इसका मतलब होता है अनिवार्य है। ईमेल आईडी डालिए, ये दूसरा कंफर्म ईमेल आईडी करिए। फोटो आईडी प्रूफ में डालिए, देखिए पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, अदर एक्सेप्ट है। तो इसमें जो है तो कहने का मतलब पासपोर्ट नंबर हो आपके पास वो डालिए, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल सकते हैं, वोटर आईडी नंबर डाल सकते हैं, पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं। अदर में एक्सेप्ट आधार कार्ड। एक्सेप्ट आधार कार्ड का मतलब है कि आधार कार्ड नंबर नहीं डालना, इसके अलावा आपको कुछ डालना है। तो हो सकता है यदि आपके पास इनमें ना हो तो समग्र आईडी नंबर डालिए और करस्पोंडेंस एड्रेस डालिए जो आपके आधार कार्ड में लिखा हो। इसके बाद आपको जो है तो ये सब चीजें चेक करके चेकआउट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए वन टाइम ओटीपी जाता है, उसको आप डालेंगे। ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा उसको आप डालेंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद वन टाइम पासवर्ड ओटीपी जाएगा और आप नया पासवर्ड, जिसमें देखिए एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक नंबर हो, एक लोअर केस हो, एक अपर केस हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो, एक मतलब मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का हो सकता है। ऐसा मान लीजिए आपका नाम है आशीष नाम है, तो आशीष एक कैपिटल में कर दीजिए, आशीष @1234 या आशीष @2005 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। इस तरीके से आप पासवर्ड डालिए और वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक कर दीजिए। देखिए इस तरीके से मैसेज आ जाएगा आपका, यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट इन एमपी एनआरसी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन स्टेप फिल रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फिर पेमेंट, फिर कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर प्रिंट योर रसीट। इतना आपको करना है दोस्तों। यहाँ से चाहे ये डायरेक्ट हमें लॉगिन कर दिया है, नहीं तो जहां पे मैंने पहले बताया था वहां पे भी लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। इतना करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पे दोस्तों यदि आपको एडिट करना है तो प्रोफाइल में एडिट भी कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी आपके उसमें आपको लगता है कि गलती हमने कर दी है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे डायरेक्ट जाइए। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में तो सबसे पहले आपको डोमिसाइल डिटेल आएगा, जिसमें आपको डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र का नंबर डालना होगा, जो कि आपके उस प्रमाण पत्र क्रमांक के बाएं तरफ में लिखा होता है RS करके, RS 43000110 आपके जिले के हिसाब से नंबर होगा। डेट ऑफ इशू आप डालेंगे, प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस यानी किस जिले से किस तहसील से जारी किया गया है उस तहसील का नाम डालेंगे, और फिर डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर, जैसे कि तहसीलदार ने जारी किया है, जैसे कि डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर, तो उसको डालेंगे, ठीक है ना। फिर कैटेगरी डिटेल्स आप डालेंगे,
कैटेगरी डिटेल में आप कैटेगरी डिटेल क्यों डालेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे ये चुनेंगे कि हम किस कैटेगरी, यदि जनरल के हैं तो आपको ये नहीं डालना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। ओबीसी आप सिलेक्ट किए हैं इसलिए जाति प्रमाण पत्र नंबर आपको डालना होगा। उसी तरीके से डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर, यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर डालना होगा और प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस जो हो आपको उस तरीके से डालना होगा। फिर आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो लिखा है आर यू पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी क्या आप दिव्यांग हैं, तो आप यस नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रीडम फाइटर डिटेल, स्वतंत्रता सेनानी में आप के मम्मी पापा शहीद हुए हैं या आप मतलब मम्मी पापा का कुछ रोल पूछ रहा है, सैनिक डिटेल पूछ रहा है, यदि आप हैं तो यस नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से आशा का पूछ रहा है कि आप आशा कार्यकर्ता हैं, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी डिटेल में क्या आप रहे हैं, डू यू हैव मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस एट विलेज लेवल, यदि हो तो यस पर क्लिक करिए, नहीं तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़िए। फिर सब्जेक्ट ग्रुप पूछ रहा है, सब्जेक्ट ग्रुप जाहिर सी बात है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, और आप फिजिक्स में जो है तो आप 10 मार्क कितना नंबर मिला है 100 में आपको वो डालेंगे, केमिस्ट्री में 100 में आपको कितना नंबर मिला है, बायोलॉजी में आपको कितना नंबर मिला है, ये टोटल होकर के आपका परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप डिक्लेरेशन पर सारी जानकारी देख करके करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। फिर सेव डाटा पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद ये देखिए एनएमटीएसटी 2024 एडमिट कार्ड, एनएमटीएसटी 2024 स्कोर कार्ड, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ एमपी जो कि निवास प्रमाण पत्र है, और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीजें आपको जो है तो डालनी पड़ेंगी दोस्तों। इतना आप जो है तो अपलोड करेंगे, और ये जो फॉर्मेट होना चाहिए देखिए, इंश्योर फाइल से साइज लेस देन 200 KB एंड फॉर्मेट मस्ट बी ओनली पीडीएफ, पीडीएफ में होना चाहिए दोस्तों। पीडीएफ यदि बनाते ना बन रहा हो तो जेपीजी टू पीडीएफ करेंगे गूगल पे, तो जेपीजी टू पीडीएफ 200 KB बिलो 200 KB तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल डालें। तो दोस्तों एक लंबे अंतराल के बाद हमने एनएमटीएसटी का एडमिट कार्ड पीडीएफ में 200 KB के अंदर के बना करके स्कोर कार्ड, मार्कशीट 10वीं की 12वीं की मार्कशीट, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्योंकि ओबीसी का कैंडिडेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब हमने पीडीएफ बना करके अच्छे से अपलोड कर दिया है। इतना आप भी अपलोड करवाएंगे या करेंगे और फिर सेव इनक्लोजर्स पर क्लिक करेंगे दोस्तों। पीडीएफ जो ये व्यू है इस करके ऐसा करके देख सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब साफ ना दिखता हो और फिर रिजेक्ट कर दिया जाए, तो इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे, फिर आप सेव इनक्लोजर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट फॉर्म भरा हुआ दिखेगा, जिसमें आप ये डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। और फीस जो है काउंसलिंग फीस 1000 लग रही है फॉर ऑल कैंडिडेट, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यूपीआई पर क्लिक करिए दोस्तों और पेटीएम पर क्लिक करेंगे तो आप जो है तो इस तरीके से पेमेंट कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट फॉर एमपी स्टेट एनएमटीएसटी काउंसलिंग ये हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से आप जो है तो एनएमटीएसटी का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग कर सकते हैं दोस्तों, और प्रिंट रख लीजिए क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो है तो ये डिटेल आपको अच्छे से देख लेनी है और इसमें आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि एनएमटीएसटी 2024-25 का काउंसलिंग किस तरीके से करना है। डिटेल से मैंने पूरा एक एक स्टेप करके लाइव आपको मैंने मेहनत की है दोस्तों। करीबन 1 आध घंटे से ज्यादा हो गया वीडियो, अब इसको हम एडिट करेंगे और बनाएंगे दोस्तों। तो ये यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आता है दोस्तों, समझ में आती है जानकारी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और ऐसे जुड़ते रहिए ताकि हम आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियो उपलब्ध करवाते रहे दोस्तों। धन्यवाद।